नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस लेंगे जो 26 मई से 1 जून के बीच के हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के प्राकृतिक वातावरण में कछुओं को जीवित रहने और पनपने में मदद करने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाया जा सके। यानी कुल मिलाकर इनकी सुरक्षा से रिलेटेड ये दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया? तो ये किया गया है कार्मेन रेनहार्ट को। और इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। इससे पहले वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जाना जाता है, में वरिष्ठ नीति सलाहकार और उप निदेशक के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जहाँ और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। इस सेवा के तहत राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए यह सेवा शुरू की गई है। इसमें वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी और इसे झाबुआ के पेटला वध विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांव के लिए यह सेवा शुरू की गई है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये भी मध्य प्रदेश में हुई है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे तथा अपने गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस महिला एथलीट को दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली एथलीट बन गई है? तो ये बन गई है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को पछाड़ते हुए एक ही साल में $37.4 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका टेनिस के खेल में जापान का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कहाँ से है? जापान से है। जापान के लिए यह प्रतिनिधित्व करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना शुरू की गई है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए इसमें देखते हैं इस योजना के तहत क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करेगी तथा डोर टू डोर सर्वे भी करेगी और ऐसे व्यक्तियों को जॉब कार्ड प्रदान करेगी जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है तथा अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और कुशल श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मई में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ये विश्व थायराइड दिवस तो ये मनाया जाता है 25 मई को और यह दिन थायराइड ग्रंथि से जुड़े मुद्दों और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में मनाया जाता है। थायराइड ग्रंथि दिल की धड़कन और पाचन
तंत्र को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। हार्मोन्स की सही मात्रा के अभाव में शरीर के प्राकृतिक कार्य धीमा होने लगते हैं। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किया है वार्म्स ग्लोबल ने। इसका फुल फॉर्म होता है वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस सॉफ्टवेयर का नाम वार्म्स सेफगार्ड है क्योंकि यह शरीर के तापमान को स्कैन करता है, व्यक्ति के मास्क पहनने पर भी चेहरे को पड़ता है और सामाजिक दूरी की निगरानी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मार्कोस ट्राइजो। इन्हें NDB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NDB की स्थापना 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा शंघाई, जो कि चीन में है, अपने मुख्यालय के साथ ही की गई थी और इस बैंक का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धात्मक और विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना और ज्ञान साझा करना, प्लेटफॉर्मों का निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को। देखिए दोस्तों, बहुत नए नए दिवस आ रहे हैं तो इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे यूनिक्स डेज एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चलिए वो भी देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पुरानी भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन लाखों लोगों की उपलब्धियों का जश्न मनाना है जो पहले से ही अपनी भूख को खत्म करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पेरियासामी कुमारन। वे वर्तमान में अक्टूबर 2016 से कतर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। वे जावेद अशरफ का पदभार ग्रहण करेंगे। यानी इनसे पहले कौन थे? जावेद अशरफ। इन्हीं के जगह पर इन्हें यह पद दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्तीय सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है नीलेश साठे जी को। ये पहले भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसे IRDAI के सदस्य थे तथा उन्होंने 3 साल के लिए LIC नोमुरा म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के CEO और निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्रो के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है थियरी डेलापोर्टे। इस पद पर नियुक्त होने से पहले थियरी डेलापोर्टे कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इंडिया AI। यह पोर्टल भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगीतकार का निधन हो गया है? ये रिसेंटली न्यूज़ है दोस्तों, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है तो इससे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो ये वाजिद खान जी का निधन हो चुका है। ये इन्हें किडनी की बीमारी की वजह से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ महीने पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी और कुछ दिन पहले ही जांच में कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे, जिसकी वजह से इनका निधन हो चुका है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।